मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है, ये जानकारी मिल रही है। सेफ हाउस में पहुंचाया जा रहा है, परिवार समेत निकले हैं मादुरो। ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये तनातनी अमेरिका के साथ बढ़ गई है। अमेरिका ने हमला बोल दिया है, हमला कर दिया है वेनेजुला पर, राजधानी कैराकास पर। मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो मादुरो और चीनी प्रतिनिधिमंडल की हैं। चीन का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मौजूद था वेनेजुला में और वहीं पर ही अटैक हुआ है। मैसेजिंग साफ है अमेरिका की ओर से। कुछ दिनों पहले पुतिन की ओर से भी बड़ा समर्थन मादुरो को दिया गया था। पुतिन को भी मैसेज साफ है और साथ में चीन को भी मैसेज साफ किया जा रहा है अमेरिका की ओर से। इस अटैक के बाद मल्टीपल अटैक हुए, एक नहीं मल्टीपल जगहों पर अटैक किए गए, पोर्ट एरियाज में अटैक किए गए, सैन्य अड्डों पर अटैक किए गए। लगातार इस खबर पर बने वेनेजुला पर अमेरिका का हमला। अमेरिकी सेना वेनेजुला में घुस गई है। डेल्टा फोर्स का काराकास में ऑपरेशन शुरू हो गया है। मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। अभी तक क्या हुआ है सबसे पहले आप जान लीजिए TV9 पर। परिवार समेत मादुरो निकल गए हैं। काराकास के साथ साथ वेनेजुला के मिरांडा पर भी अटैक किया गया। एयरपोर्ट के पास हमला किया गया। रक्षा मंत्रालय काराकास में जो रक्षा मंत्रालय की इमारत है वहां पर हमले किए गए हैं। और यह हमला तब हुआ है जब चीनी डेलीगेशन वेनेजुला पहुंचा हुआ था। ये देखिए आप राजधानी काराकास में जो भीषण हमले की तस्वीर है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इस हमले के जवाब में, क्योंकि अमेरिका की डेल्टा फोर्स इस वक्त वेनेजुला में है, इसके जवाब में वेनेजुला ने अपने टैंक सड़कों पर उतार दिए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वेनेजुला से। आपको बता दें कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। वेनेजुला के एयरफोर्स यानी जो वायुसेना का अड्डा है वहां पर भी हेडक्वार्टर्स पर, मुख्यालय पर अटैक किया गया है। वेनेजुला के सैन्य अड्डों पर अटैक किया जा रहा है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया है। तस्वीरें वाकई बहुत भयानक तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह पर अटैक किया गया। नेवी बेस निशाने पर रहा इस अमेरिकी अटैक में जो एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा पोर्ट एरिया जो कि बंदरगाह का एरिया है, इसके अलावा एयरफोर्स वायुसेना का जो मुख्यालय है, सैन्य मुख्यालय, वो भी निशाने पर रहा। त्रिपाठी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी सर मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ा अटैक कर दिया अमेरिका ने और ये अमेरिका ने चेतावनी दी थी वेनेजुला को। बहुत ज्यादा विरोध करना भारी पड़ गया वेनेजुला को। इस अटैक के बारे में और क्या जानकारी सर मिल रही है आपको? देखिए ऐसा है कि वेनेजुएला में राजधानी काराकस में के ऊपर 2 बजे वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से 2 बजे सवेरे, मतलब आधी रात के बाद अटैक हुआ है, जिसमें 7 एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि वायुसेना के हेडक्वार्टर पे और भी 4-5 जगहों पे हमले हुए हैं और मादुरो वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मैं वेनेजुएला में 3 साल रहा हूँ और मैं वेनेजुएला के पॉलिटिक्स और वेनेजुएला के डिफेंस एक्सपर्टीज के आधार पे कह सकता हूँ कि वेनेजुएला अमेरिका को कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन अमेरिका जबरदस्ती से एक बहाना बना के कि वेनेजुएला वो कर रहा है, ड्रग्स इलीगली भेज रहा है अमेरिका में। अरे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में मेक्सिको है, आप मेक्सिको पर कंट्रोल कीजिए। मेक्सिको में कैसे ड्रग्स आ रही है, कनाडा से कैसे आ रही है? सिर्फ इसलिए वेनेजुएला को टारगेट बनाया जा रहा है कि वेनेजुएला में एक कम्युनिस्ट सरकार है। और जब से ये कम्युनिस्ट सरकार थी, मादुरो के प्रेडेसेसर इनको चावेज को, यूगो चावेज के टाइम में, जब वो 1998 में चुने गए थे, उसके बाद से ही अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ रहा है। और कई बार अमेरिका ने कोशिश की चावेज को बरवाने की, कई बार कोशिश की तख्ता पलट की, लेकिन नाकाम रहा है।